हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एवं डिजिटल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंटिंग की पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट जिसमें कि स्टूडेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि कब किस एंट्री में हम करंट अकाउंट को लेंगे और कब हमें कैपिटल अकाउंट से एंट्री करनी चाहिए। क्यों एक पर्टिकुलर पार्टनर कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाता है और क्यों दूसरा पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। तो आप जैसा कि मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि इस पे एक एडजस्टमेंट टेबल है जिसकी मैं हेल्प लूंगा समझाने के लिए इस एंट्री के लिए। और कितनी ताजुब की बात है कि एक स्मॉल सी एंट्री जब आप करते हैं एग्जामिनेशन में तो इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाता है सिंगल जर्नल एंट्री। मगर इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप पूरी एडजस्टमेंट टेबल की ट्रीटमेंट को सीखें और टेक्निक को सीखें। इसके लिए मैं आपके लिए बेटा ये एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। इसी क्वेश्चन को बेस लेकर के इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लास, जैसा कि क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में देखते ही आप ये पहचान लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स गिवन है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि 3 पार्टनर्स गिवन है तो हमेशा एडजस्टमेंट टेबल में अमाउंट कॉलम उससे एक बढ़ा करके कॉलम बना दीजिए। इसका मतलब क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है तो हम अमाउंट कॉलम में 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे अमाउंट के लिए। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर खाली 2 पार्टनर्स होते ए और बी तो क्या हमें अमाउंट कॉलम के लिए 3 कॉलम ड्रॉ करने पड़ते? बिल्कुल करेक्ट। जितने पार्टनर हो उससे एक एक्सेस कॉलम आप ड्रॉ कर लीजिए अमाउंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है एक्स वाई जेड और टोटल। मैंने बार बार बोला अमाउंट के लिए एक कॉलम आपको ज्यादा ड्रॉ कर लेना है। अनदर थिंग पर्टिकुलर तो रहेगा ही टर्मिनोलॉजी को यूज करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स दी हुई हैं। अब स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पे कैपिटल गिवन है और इस कैपिटल के इमीडिएट बाद देखिए कि रेशियो जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कैपिटल रेशियो में है। तो आपके मन में आएगा सर तो क्या इसका मतलब हमें कैपिटल रेशियो भी क्वेश्चन में निकालना होगा? हाँ बेटा, अभी कैपिटल रेशियो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक्स गिवन है। जब मिस्टेक्स होंगी तो मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग ही हमको रेक्टिफिकेशन करना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर आप 1 देखते हैं तो इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मिस्टेक हुई है एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट था वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है क्वेश्चन का, मगर इंटरेस्ट का जो है वो पेमेंट नहीं किया गया। आफ्टर देन सेकेंड एंट्री देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देखिए 10% पर एनम टर्म लिखा हुआ है, जब बल्कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आपको यहाँ पर अमाउंट दे दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा जिसमें परसेंटेज है उस पर ओपनिंग कैपिटल से हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल ही बेटा क्वेश्चन में गिवन है, तो आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने से बच जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मिस्टेक आपको रेक्टिफाई करनी है। आफ्टर देन सैलरी और कमीशन की जो है मिस्टेक आपको रेक्टिफाई करनी है। अब हम फॉर्मेट पे आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राइट एंट्री। राइट एंट्री का मतलब है कि ये वो अमाउंट है, ये वो एंट्रीज है जिनको होना चाहिए था, इन्हीं की मिस्टेक हुई है। तो पहले हमने ये देख लिया जो मिस्टेक है उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास जो करनी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है एट द रेट ऑफ 10%। तो कैपिटल बेटा देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो कैपिटल हमारे पास 50,000, 1 लाख और 1,50,000 है। तो अगर इनका हम 10% कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 10% के अकॉर्डिंग हो गया 5,000, 10,000 और 15,000। इसका मतलब अब हमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एक्स वाई जेड पे टोटल 30,000 देना चाहिए। टोटल भी इमीडिएटली तुरंत लिख लीजिएगा आप लोग। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स वाई जेड के लिए अमाउंट दे रखा है तो सीधे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड रेक्टिफाई करते हैं 3,000, 5,000, 8,000 मतलब टोटल 16,000।
और इमीडिएटली आपके मन में बात आएगी, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने लिखा है वो तो ब्रैकेट पे लिखा नहीं गया, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं। बहुत ही सही क्वेश्चन आपके मन में आया है बेटा। जब हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पोजीशन के हिसाब से मेंशन करते हैं, इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए लिखता हूँ, ये क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट होने की मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, प्लस होता है। ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट होने का मतलब है निगेटिव इंपैक्ट, इसीलिए दोनों के नेचर अलग अलग है, एक क्रेडिट है एक डेबिट है। तो डेबिट का इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है, सो दैट वे इट शो इन अ ब्रैकेट। नेक्स्ट अगली मिस्टेक को देखते हैं जो कि सैलरी से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा कि सैलरी जो है वो पर्टिकुलर पार्टनर के लिए है, तो जिस पार्टनर की इंडिविजुअल सैलरी हो उसी के कॉलम पे ही हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कि सैलरी जो है वो 1000 एक्स की गिवन है, मगर पर मंथ गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पर एनम में 12,000 ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सैलरी लिखी किसकी, एक्स की 12,000, वाई में नहीं था कुछ तो डैश कर दिया, जेड में कुछ नहीं था डैश कर दिया। टोटल कॉलम लिखना ना भूलिएगा, अदरवाइज मिस्टेक आपकी हो जाती है। नेक्स्ट मिस्टेक है कमीशन, उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। कमीशन जो है वो सीधे सीधे y के लिए 4000 गिवन है, तो हमने x में डैश कर दिया, y में 4000 लिखा और z में डैश करके 4000 मेंशन कर दिया। अब हमारे पास देखिए सारी एडजस्टमेंट हो गई, बस लास्ट की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है सबसे लास्ट में लाइन में देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। क्लियर कट लिखा है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो बेटा अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए था, जब बल्कि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में देखिए जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैपिटल रेशियो में हो गया। तो ये मिस्टेक हो गई। इस मिस्टेक होने की वजह से हमें अब यहाँ पर इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देखिए वैल्यू कितनी दे रखी प्रॉफिट की, 60,000, बिल्कुल सही। तो ये 60,000 की जो है वो हमारी मिस्टेक हुई है, जिसको हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में कर लिया, जब बल्कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होने का मतलब है कि इक्वल रेशियो होना चाहिए था। तो बेटा आप देखिए 60,000 में से कुछ मिस्टेक्स तो आपने ऑलरेडी रेक्टिफाई कर ली। यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक 30,000 की, 16,000 की, 12,000 की, 4,000 की, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, इसकी आपने मिस्टेक रेक्टिफाई कर ली। तो अब इसको करने का मतलब है कि सबसे पहले तो आप इस आइटम को लिख लेते हैं जो कि 60,000 दे रखा है, ये 60,000 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो ये 30,000 ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अदरवाइज आप कहेंगे सर 30,000 तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। करेक्ट, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मगर इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपकी जो मिस्टेक हुई थी वो 60,000 की, और उस 60,000 में से एज पर क्वेश्चन 30,000, 16,000, 12,000 और 4,000 की मिस्टेक आपने रेक्टिफाई करी। तो बैलेंस कितना बचता है 30,000, इसको भी आपको रेक्टिफाई करना है। तो ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था किस रेशियो में, बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़ा आपने कि इक्वल रेशियो में। तो अब इस 30,000 को हम लोग इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं XYZ में। तो देखिए जब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 इक्वली करते हैं, 10,000 10,000 10,000 हमारे पास कंटेंट आ जाता है। ये टोटल रेक्टिफिकेशन हो गया 60,000 का, कि ये करेक्ट एंट्री हमारे पास होनी चाहिए जो हमें यहाँ पर करनी है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि राइट एंट्री में कंटेंट जो है वो मोर देन वन है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 कंटेंट जो है वो राइट एंट्री में दे रखे हैं। तो इसका बेटा एक ट्रिक होती है करने के लिए कि जब भी राइट एंट्रीज में मोर देन कंटेंट हो जाए तो हमेशा उनको वन रो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वन रो में कन्वर्ट करने का मतलब एड अप कर लीजिए ताकि आगे कैलकुलेशंस इजी हो जाए। तो इस तरह हम एक्स वाई जेड और टोटल को देखते हैं। तो एक्स का टोटल हमारे पास आता है 24,000, वाई का टोटल आता है 19,000,
जेड का टोटल आता है 17,000 और टोटल वैल्यू 60,000 की थी। यही 60,000 हमारे लिए मिस्टेक हुआ था। अब ये क्वेश्चन बेटा लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं करना है अब आपको, बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे ही आप वन रो में टोटल को ले लेते हैं तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है इस जगह। एक बार आप राइट एंट्री के टोटल तक पहुंच गए तो बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर कहता हूं ध्यान से देखिएगा बेटा, जितना टोटल आए उसको पार्टनर्स कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। जब रॉन्ग रेशियो तो रॉन्ग रेशियो में, तो 60,000 देखिए ये आपका टोटल आया, इस 60,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी हम देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, अभी हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे और रॉन्ग वाले पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, 60,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से 60,000 आया और इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशियो हमारे पास कौन सा था, कैपिटल रेशियो था। कैपिटल रेशियो कितना है, 1:2:3, यही हमसे मिस्टेक हुई थी। तो 1:2:3 में आप कहेंगे सर ये दिया कहाँ है 1:2:3, बेटा करेक्ट सही आप चाह रहे हैं, मगर देखिए कैपिटल तो दी हुई है, तो मैंने आपके लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल कितनी है 50,000, वाई कैपिटल 1 लाख, जेड की कैपिटल 1,50,000। तो इस पर अगर रेशियो निकालें तो 1:2:3 रेशियो आ जाएगा, ये कैपिटल रेशियो आपका हो जाता है। तो अब 60,000 को हम लोग कैपिटल रेशियो 1:2:3 में एक्स वाई जेड को दे देंगे। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ये मिस्टेक हो चुकी है जो हम ऑलरेडी मिस्टेक कर चुके हैं। तो इस मिस्टेक के हिसाब से 10,000, 20,000 और 30,000 वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और हमने एनालिटिकल टेबल, एडजस्टेड टेबल पूरी प्रिपेयर कर ली, तब हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें इमीडिएटली इनका डिफरेंस निकालना चाहिए। तो 1 और 2 का हम डिफरेंस निकालें तो 1 का हमने एक कॉलम निकाल लिया, 24,000, 19,000, 17,000, ये हमने कॉलम निकाल लिया था। अब इसके बाद में सेकंड का 10,000, 20,000 और 30,000 दे दिया गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस देखिए 24,000 और 10,000 का डिफरेंस कितना होगा 14,000, 19,000, 20,000 का डिफरेंस कितना होगा 1,000, 17,000 और 30,000 का डिफरेंस कितना होगा 13,000। अब आप कहेंगे सर इतना तो समझ में आ रहा है, मगर इसके नीचे ये क्रेडिट, डेबिट और डेबिट लिखा है, ये सर कैसे आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यही एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स दिलवाने में मदद करता है। स्टूडेंट पहुंच तो यहां तक जाते हैं मगर एंट्री रॉन्ग कर देते हैं। एंट्री किस तरह रॉन्ग कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट बेटा क्लियरली नहीं समझ पाते तो वो एंट्री कैसे कर देते हैं, एंट्री वो लिख देंगे x to y to z, 14,000, 1,000 एंड 13,000। तो देखिए जो अमाउंट कैलकुलेट किया गया है वो अमाउंट तो स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करी और करेक्ट अमाउंट अपनी पूरी मेहनत से तो उसने फाइंड कर लिया, मगर बेटा एंट्री करते समय उसने डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट कर दिया और ये एग्जाम में करके आ गया। इसका मतलब उसको एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे 0। आप कहेंगे सर हमने एडजस्टमेंट टेबल इतनी करी तो 0, बेटा मैंने स्टार्टिंग बताया था इसके मार्क्स आपको नहीं मिलने, मार्क्स सिंगल जर्नल एंट्री के मिलने हैं। पार्ट ऑफ वर्किंग नोट होने पर हो सकता है कि आपको कभी कभी थोड़े से मार्क्स दे दिए जाएं, अदरवाइज जो मार्क्स आपको इसके मिलेंगे जो टॉप पे आपकी एंट्री दे रखी है। एक्स वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 13,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 14,000, मार्क्स इसके आपको मिलने हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर y और z हमारा डेबिट कैसे हो गया, बेटा ये जो डेबिट हो रहा है ये पूरा पॉइंट डिपेंड करता है एडजस्टमेंट टेबल पर, एडजस्टमेंट टेबल पर ही, इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा है y और z डेबिट हुए हैं और x जो है वो क्रेडिट हुआ है। कैसे हुआ, एनालिटिकल टेबल जो है उसकी पोजीशन डिपेंड करती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कंटेंट के ऊपर।
तो जैसे आपने राइट एंट्री के लिए 5 कंटेंट देखे, तो उसमें आपको पता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती है, कमीशन पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, पार्टनर्स प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। अगर हम इन सब डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट का इम्पैक्ट लें, तो जब हमने फाइनल टोटल किया था तो उन सब में क्रेडिट ही ज्यादा आ रहा है, तो इसका टोटल क्या होगा, वो क्रेडिट ही होगा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड का जो सिंगल लाइन का टोटल है वो बेटा क्रेडिट है। यहाँ तक आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि रॉन्ग में बस उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो जब 60,000 क्रेडिट है तो इसको जब हम रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बस इसी से ही आपके पॉइंट का आंसर निकल आएगा। कैसे निकल के आता है, देखिए पहले मैं एक्स बताता हूं। तो एक्स का देखिए जो नेचर है उसमें क्रेडिट है, तो इसका मतलब है कि एक्स 24,000 से बेटा क्रेडिट हो। अब आप करेंगे क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू आ रही ज्यादा, ठीक। जब आपने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करने में क्रेडिट की वैल्यू क्या हुई, डेबिट। तो ये 10,000 का जो कंटेंट है वो डेबिट है। तो एक्स के केस में देखिए कि एक्स 24,000 से क्रेडिट हो रहे हैं और 10,000 से डेबिट हो रहे हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो डेबिट का ही तो अमाउंट बेटा देखिए कम निकलेगा, तो डेबिट का अमाउंट जो कम हो गया और क्रेडिट का अमाउंट जो ज्यादा निकलेगा। तो क्रेडिट की वैल्यू हमने एक्स की लिखी 14,000 क्रेडिट। घबराइए नहीं, एक बार फिर से करते हैं वाई के केस में, और बेहतर समझ में आएगा। अब वाई में जो राइट एंट्री बेटा निकल के आई, ये क्या निकल के आई, क्रेडिट, क्योंकि अभी आपने देख लिया है क्रेडिट की वैल्यू थी। जब आप इसको रिवर्स करते हैं रॉन्गली, तब हम इसको ठीक उल्टा डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर 20,000 से डेबिट हो रहे हैं, दोनों कंपेयर किया जाए तब आप देखिए डेबिट 20,000 ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट 19,000 कम है। तो जो एक्सेस होगा उसी को तो लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1000 जो है उसको हम डेबिट लिख लेते हैं। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं जेड के केस में। जेड देखिए क्या है, क्रेडिट है। यहाँ तक आप इजी समझ सकते, ठीक उल्टा कर देना था रिवर्स। रिवर्स होने पे 30,000 से क्या था, ये डेबिट था। और डेबिट और क्रेडिट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेबिट वैल्यू 30,000 है और 17,000 जो क्रेडिट है, तो डेबिट की वैल्यू एक्सेस हो रही है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। तो कितना इजीली आपने देख लिया अब कि पार्टनर आपके वाई और जेड डेबिट क्यों हो रहे हैं एंड वाई एक्सेस क्रेडिटेड। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के ऊपर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एक बार अपने दिमाग में आप जरूर रखिएगा, जिससे कि आप अब अमाउंट की भी मिस्टेक नहीं करेंगे और साथ ही साथ आपकी एंट्री भी करेक्ट हो जाएगी। इन दोनों के सही होने पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, प्रैक्टिस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पास एडजस्टमेंट के टिपिकल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।